नमस्कार दोस्तों, चैनल तो आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं रामचंद्र राजस्थान विद्यार्थी वास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास थी, हमने कछुआ वन से आमेर रियासत की शुरुआत कर दी थी, कछुआ में शुरुआत कर दी थी। आज कड़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत करते थे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर यानी आमेर में पहले आमेर नहीं था, पहले दोसा पर बड़गुजरों का शासन था। और एक शासक जो आया, जिसके बारे में कह सकते हैं, वो आया दोस्तों नरवर एमपी से, और जिसका ससुराल था यहाँ चौहानों के पास, यहाँ पे अपने अजमेर में, इसमें सॉरी दोसा में। देखिए दोस्तों, उसने आया, उसने मीणाओं को हराया, बड़गुजरों को हराया और दोसा को जीता, दोसा को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसने फिर किसको हराया, मीणाओं को हराया। कहां पर? रामगढ़ के मीणाओं को हराया और वहां झम्बा माता का मंदिर बनाया और जम्मू रामगढ़ की स्थापना की। दूसरी राजधानी जो बनी। तीसरी बनी दोस्तों काटिल देवी में, कौन सी? आमेर। और आमेर में कदम महलों का निर्माण करवाया गया। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? खियारीमल भारती, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों, यानी हमने बात की थी 1547 से 1573 ईस्वी का, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों, और वो कौन था? खियारीमल भारती। देखिए दोस्तों, भारती इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1547 से 1573। अब देखिए दोस्तों, हमने बात करी थी इसके बारे में, बिहारीमल भारमल, जो 1562-56 में, यानी मजनू खान जो नारनौल के सूबादार है, उसकी सहायता से अकबर से मुलाकात करता है दिल्ली में। और कहते हैं जहां पर दो पाकिस्तानी लड़के हाथी के बीच में जाता है, उनको गठजोड़ करने नियंत्रण करने की कोशिश करता है। अकबर कहता है ये कौन है जो पागल आदमी के बीच में साथ, तो उसकी सच्चाई है। उसकी मजनूबा ने कहा कि जहां पर ये आमिर का शासक है, जिसका नाम है भारमल। कहते हैं मुलाकात इतनी कोई खास नहीं रही, औपचारिक मुलाकात थी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 1562 में चगताई खान की सहायता से, यानी ये अकबर से मुलाकात करता है कहाँ? सांगानेर के अंदर। और वो मुलाकात काफी अच्छी रहती है। और इस समय अकबर जियारत करने के लिए जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, और वहां पर फिर बात कहता है कि जहां बना हमें भी आप सेवा का मौका दे। तो कहता है कि अभी तो मैं अजमेर जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। और कहते हैं जब वापस आते वक्त कहते हैं कि जो पहली मुलाकात है 20 जनवरी 1562, और अब देखिए क्या होता है। जहां यहाँ तक हमने देख लिया था दोस्तों कि 6 फरवरी 1562 को, यानी इसकी मुलाकात होती है किससे? अकबर से। कहाँ होते हैं दोस्तों? सांबर में। और यहाँ सांबर में एक विवाह होता है दोस्तों, विवाह है इसका हरका बाई, हरका बाई वेट्स हरका बाई वेट्स अकबर। ये विवाह होता है, और कहते हैं दोस्तों इन दोनों के विवाह से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है सलीम। इन दोनों से एक पुत्र प्राप्ति होती है, सलीम। 6 फरवरी 1562 को, यानी क्या होगा दोस्तों? सांबर में विवाह होगा, वो होगा हरका बाई वेट्स मुगल बादशाह अकबर, और इन दोनों के पुत्रों का, जिसका नाम होगा सलीम। और देखिए दोस्तों, अकबर
अकबर हरकाबाई को मरियम की उपाधि देगा। वहीं इसी मरियम को वहीं जहांगीर सलीम हरकाबाई को मरियम मरियम उस्मानी की उपाधि देगा। देखिए दोस्तों, दो बात नोट करना आपको, दो बातें, और वो कौन कौन से? अकबर हल्का को मरियम की उपाधि देगा और सलीम हल्का को मरियम उस्मानी की उपाधि देगा। इस मरियम उस्मानी का मतलब होता है दोस्तों 1000 माँ के समान। यानी मरियम उस्मानी का मतलब होता है 1000 माँ के समान। वो है साहब कौन? मरियम उस्मानी। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी? बारहवीं बिहारी मन की 1553 से 1573, और यानी 6 फरवरी 1562 को सागर में क्या हुआ? विवाह होगा, और विवाह होगा हरका भाई बेट्स मुगल बादशाह अकबर के बीच। और हरका भाई किसकी बेटी है? भारवन की बेटी है। और कहते हैं दोनों से पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम है सलीम। और देखिए दोस्तों, सलीम का जन्म होगा, अकबर हरका भाई को मरियम की उपाधि देगा और सलीम हरका भाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि देगा, जिसका मतलब होता है 1000 माँ के समान। तो देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, दोस्तों इसको लेकर। तो वो चर्चा हम क्या करेंगे? तो देखिए, राजस्थान का ये क्या है? राजस्थान का प्रथम राजस्थान में आमेर का प्रथम शासक जिसने स्वेच्छा से राजस्थान हुआ आमेर का प्रथम शासक जिसने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वो राजा आपका कौन सा है? भारवन। राजस्थान हुआ आमेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की जिसने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वो कौन सा दोस्तों? भारवन।
तो देखिए दोस्तों, हम बात करें किसकी, भारमल बिहारीमल, यानी जिसका टाइम पीरियड 1547 से 1573 ईस्वी का। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि एक विवाह होगा, और वहां से हम शुरुआत की थी, वापस शुरुआत कर रहे हैं वहां से, कि 6 फरवरी 1562 को सांबर में एक विवाह होगा। और वो विवाह किसके बीच में होगा, हरकाबाई और मुगल बादशाह अकबर के बीच में। और देखिए दोस्तों, हरकाबाई, इन दोनों से एक इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र दोस्तों सलीम। और सलीम जो होगा, यानी हरकाबाई और मुगल बादशाह अकबर की संतान होगा सलीम। और देखिए दोस्तों, यही से ही सलीम का जन्म होगा। अकबर हरकाबाई को मरियम की उपाधि देगा। अकबर क्या देगा, हरकाबाई को मरियम की उपाधि देगा, और सलीम हरकाबाई को क्या उपाधि देगा, मरियम उज्जमानी की उपाधि देगा। और इसका मतलब होता है दोस्तों 1000 माँ के समान। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करें कि राजस्थान व आमेर का प्रथम शासक जिसने स्व इच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो कौन है दोस्तों, भारमल। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी का एक और पॉइंट बनता है, और वो है मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान व आमेर का प्रथम शासक। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान व आमेर का प्रथम जिसने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अधीनता की बात आए तो आपको ध्यान होना चाहिए, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कौन, यानी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का व आमेर का प्रथम शासक। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे और वो बात करेंगे दोस्तों इसको दोस्तों देखिए, भारमल को अकबर ने भारमल को $5000 का अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया। मनसब का मतलब होता है दोस्तों पद या ओधा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान व आमेर का प्रथम शासक जिसने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान व आमेर का प्रथम शासक अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब प्रदान किया। मनसब का मतलब होता दोस्तों पद या ओहदा। एक रैंक होती है, एक पद होता था मुगलों ने, जिसे अकबर ने शुरुआत की इसकी मनसब प्रथा की। तो देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसी को लेकर, यानी इसने क्या किया, भारमल को एक उपाधि दी साहब अकबर ने।
क्या उपाधि दी? अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि दी किसने? भारमल ने। भारमल को किसने? अकबर ने। अकबर ने साहब इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। और देखिए दोस्तों, एक उपाधि दी गई भारमल को। उपाधि क्या दी गई दोस्तों? अकबर द्वारा उपाधि प्रदान की गई किसको? भारमल को। क्या उपाधि दी गई? अमीर उल उमरा। और साथ में अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई किसको? भारमल को देने वाला कौन? मुगल बादशाह अकबर। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम आगे बात करेंगे जो नागौर दरबार था अकबर के समय, जो नागौर दरबार लगा, पंद्रह सौ सत्तर में। कहते हैं किसकी उपज था? भारमल के दिमाग की उपज था। भारमल के दिमाग की उपज था कौन सा? नागौर दरबार। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये भारमल, ध्यान रखना, भारमल मुगल बादशाह अकबर के प्रमुख अभियान में साथ था। चित्तौड़ अभियान वह चित्तौड़ अभियान वह अभियान में अकबर के साथ था। चित्तौड़ अभियान व रणथंभौर अभियान में अकबर के साथ था कौन? यानी भारमल। और यहां तक कि अकबर इतना विश्वास करता था भारमल पर, अकबर जब भी अकबर जब भी राजधानी से बाहर जाता तो भारमल, अकबर जब भी राजधानी से बाहर जाता तो भारमल को देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे उपाधि अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई किसको? भारमल को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। उसके बाद देखिए नागौर दरबार जो लगाया गया 1570 ईस्वी में, कहते हैं कि भारमल के दिमाग की उपज थी। भारमल ने कहा था कि जहां पर नागौर दरबार लगाओ, दरबार का आयोजन करो, अकाल पड़ा हुआ है और दरबार के बहाने हम इन राजपूत राजाओं को अपना अधीन कर लेंगे। चित्तौड़ अभियान व रणथंभौर अभियान में अकबर के साथ था। चित्तौड़ अभियान व रणथंभौर अभियान में अकबर के साथ था, ये दोनों अभियानों में। और कहते इसी के कहने पर अकबर के जीवन का कलंक है कि इसने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था वहां पर चित्तौड़ अभियान के दौरान 1567-68 में।
और रणथंभौर अभियान में भी साथ था। उसके बाद ये कह रहा है कि इतना विश्वास पात्र था अकबर का, ये कौन, भारमल, इतना विश्वास पात्र था, जब भी अकबर जब भी राजधानी से बाहर जाता था तो भारमल को जिम्मेदारी सौंप कर जाता था। यानी राजधानी किसके अंडर में रहती थी, भारमल के अंडर में थे। ऐसे ही जहांगीर जब भी बाहर जाता था तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनको राजधानी की जिम्मेदारी सौंप कर जाता था। तो देखिए आप कि मुगलों के कितने स्वामी भक्त है, यानी कछवा, आमेर के राजा। और इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल बादशाह जब राजधानी छोड़ के जाएगा, मुगल बादशाह जब राजधानी छोड़ के जाएगा तो राजधानी की जिम्मेदारी किसको सौंप के जाएगा, आमेर के शासकों को। और जहांगीर किसको सौंप के जाता था, बीकानेर के शासक राय सिंह को। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो शासक आएगा वो आएगा भगवंत दास, जिसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। भगवंत दास 1573 से 1589 ईस्वी, यह भगवंत दास का टाइम पीरियड दोस्तों 1573 से 1589 ईस्वी। और इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा, यानी इसके जीवन का पहला कार्य 1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में भगवंत दास 1569 ईस्वी में 73 से 69 ईस्वी में करा कि भगवंत दास बूंदी के शासक सुरजन समझाया वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई। तो 1569 में भगवंत दास बूंदी के शासक सुरजन को समझाया हुआ मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई इसने। स्वीकार करवाई। इसके बाद देखिए दोस्तों, अधीनता स्वीकार करवाई। और आगे क्या करेगा दोस्तों, ये आगे यानी आपको पता हो तो ये 1573 में महाराणा प्रताप को भी समझाने जाएगा ये। महाराणा प्रताप को समझाने गया लेकिन वो समझा नहीं 1573 ईस्वी में। तो इसके जीवन की घटनाएं देखिए, 1569 में कहा जाता भगवंत दास बूंदी के शासक सुरजन को समझाया और वहां मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई उनको। और उसके बाद 1573 में जैसे शासक बनता है, महाराणा प्रताप को समझाने गया लेकिन वो इससे समझा नहीं। ये भगवंत दास के जो प्रमुख इंपोर्टेंट कार्यों में आते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, भगवंत दास ने मिर्जा विद्रोह को दबाया। मिर्जा
मिर्जा विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? मिर्जा विद्रोह हुआ। इस मिर्जा विद्रोह को कहते हैं सरनाल विद्रोह। ये कहाँ दोस्तों? गुजरात को भगवंत दास ने दबाया। इसने मिर्जा विद्रोह जो अकबर के भाई होते थे रिश्ते में, यानी उनके विद्रोह को दबाया जिनका गुजरात पे अधिकार था। सरनाल विद्रोह को दबाया किसने? भगवंत दास ने। तो देखिए दोस्तों इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब इसने गुजरात विद्रोह सरनाल विद्रोह को दबाया तो अकबर ने इसको नगाड़ा व परचम देकर सम्मानित किया। देखिए आप, अकबर ने नगाड़ा व परचम देकर सम्मानित किया। अकबर ने नगाड़ा व परचम देकर सम्मानित किया था किसको? यानी भगवंत दास को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मिर्जा विद्रोह सरनाल का जो मिर्जा विद्रोह था इसको दबाया और गुजरात जो भगवंत दास ने दबाया, अकबर ने नगाड़ा व परचम देकर इसको सम्मानित किया। तो देखिए आप कितने विश्वास पात्र हो रहे हैं ये मुगलों के। इसके बाद आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि इसने इसको दबाने के बाद क्या किया। दबाने के बाद देखिए दोस्तों, अकबर ने इसको 7 वर्ष तक कहां का सूबेदार रखा? पंजाब का सूबेदार रखा। यानी अकबर ने इसको 7 वर्ष तक अकबर ने कहते हैं कि 7 वर्ष तक इसको पंजाब का सूबेदार रखा और कहते हैं कि इसने भी अपने पिता के चिन्हों पर चला। ये भी 7 वर्ष तक अकबर ने इसको यानी कहां रखा? पंजाब का सूबेदार रखा। सात वर्ष तक अकबर ने पंजाब का सूबेदार रखा। इसके बाद ये भी अपने पिता भारमल की तरह इसने भी वही दिमाग लगाया। मुगलों के साथ इसने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसकी बेटी थी मानबाई। वैट्स सलीम। इसने क्या किया? अपने पिता की तरह ही यानी मानबाई वैट्स सलीम का विवाह करवा दिया और इन दोनों से एक पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम है खुसरो। यानी 7 वर्ष के अकबर ने इसको पंजाब का सूबेदार रखा और मानबाई वैट्स सलीम का विवाह होगा और जहांगीर ने सलीम, जिसको हम कह सकते हैं जहांगीर,
जहांगीर का विवाह और क्या होगा, खुसरो, एक पुत्र का जन्म होगा खुसरो, और इस मानबाई को क्या उपाधि दी गई थी? मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी, ध्यान रखना दोस्तों। और ये वही खुर्रम है दोस्तों, ये वही खुसरो दोस्तों जो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और जब विद्रोह करता है तो जहांगीर को गुस्सा आता है, जहांगीर इसको विद्रोह को दबाता है, पीछे से राजधानी की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंप के जाता है, और कहते हैं खुसरो को पकड़कर इसकी आंखें फोड़ दी जाती है। और कहते हैं कुछ समय बाद खुर्रम, जो जोधाबाई का बेटा था, खुर्रम कहता है पिता जहांगीर से कि पिताजी मैं अपने भैया को घुमा के ले आऊं, अंदर अंदर पड़ा अंधा है, और कहते घुमा के बहाने ले जाता है और अपने भाई खुर्रम की हत्या कर देता है, या हत्या करवा देता है। तो देखिए पिता ने आंखें फोड़वाई और भाई ने हत्या कर दी। ये था मुगलों का समय, देखिए दोस्तों, जिसमें 7 वर्ष तक अकबर ने पंजाब का सूबेदार रखा इसको, भगवंत दास को, और इस भगवंत दास ने अपने पिता की तरफ अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया? जहांगीर के साथ। पुत्र हुआ इससे खुसरो, और मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की। और देखिए इस जहांगीर की शराब की आदत से परेशान होकर शराब की मानबाई ने आत्महत्या कर ली। जहांगीर सलीम, जहांगीर की शराब की आदतों से परेशान होकर मानबाई ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली साहब। इस प्रकार देखिए भगवंत दास के समय की बातें जो हमने पढ़ी अभी तक, यानी आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे अगला शासक जो आएगा, जिसका नाम है दोस्तों मानसिंह। क्या नाम है दोस्तों? मानसिंह। मानसिंह, इसका टाइम पीरियड है 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों मानसिंह 1589 से 1614 ईस्वी तक, और ये वो राजा दोस्तों कहते हैं कि आमेर के शासकों में सबसे महान शासक, अभी तक के जितने भी राजा हुए हैं उन सब राजाओं में से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, जो युद्ध का तलवार का धनी, युद्ध कौशल में निपुण, संस्कार सांस्कृतिक ज्ञान का माहिर, इतिहास लिखने में माहिर, मंदिर बनवाने में माहिर, खूब मुगलों की सेवा की दोस्तों, इसने बहुत मुगलों की सेवा की। और कहते हैं कि सर्वाधिक मुगल सेवा में रहने वाला ये वही व्यक्ति है जिसका नाम है मानसिंह। मानसिंह का जन्म दोस्तों मौजमाबाद में हुआ, जो दूदू के पास में मौजमाबाद है, जो दूदू नया जिला बना अभी, तो यानी मौजमाबाद में है। कहते वहां जन्म हुआ, और पंडित ने कहा था कि ये यहाँ नहीं रहना चाहिए, राजधानी में अगर रहेगा तो इसके पिता को नुकसान होगा, पिता पर खतरा है। तो कहते हैं फिर इसको दूदू मौजमाबाद इसकी रानी के साथ ही भेज दिया गया, इसकी माँ के साथ। तो देखिए हम बात करेंगे मानसिंह, जिसका जन्म
जन्म कब हुआ दोस्तों? ईस्वी में। कहां पर? मौजमाबाद दूदू। कब? 1550 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और मौजमाबाद दूदू में इसका जन्म हुआ। और देखिए दोस्तों, सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला। आमेर का शासक जिसका नाम है मानसिंह। सर्वाधिक मुगलों की सेवा करने वाला आमेर का शासक मानसिंह। और देखिए दोस्तों, कब से कब तक की इसने, तो देखिए इसका जन्म 1550 में हुआ और सामर में जो हरकाबाई का विवाह होगा अकबर के साथ 1562 में, तो कह रहे हैं कि 12 वर्ष की उम्र में ये उसकी अकबर की सेवा में चले जाता अपनी बुआ के साथ। 1562 से 1614 अगर हम इसका निकालें रेशो तो आएगा दोस्तों 52 वर्ष। बावन वर्षों तक मुगलों की सेवा की। ध्यान रखना दोस्तों, 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाला कौन? यानी मानसिंह। बावन वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाला कौन दोस्तों? ये था मानसिंह। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस मानसिंह को अकबर ने 2 उपाधियां दी थी। पहली है फरजंद, जिसका मतलब होता है दोस्तों दत्तक पुत्र। दूसरी है दोस्तों है मिर्जा राजा। देखिए दोस्तों, अकबर ने इसको 2 उपाधि दी मानसिंह को। पहली उपाधि है फरजंद। फरजंद का मतलब था क्योंकि छोटा बच्चा ही था, अकबर इसको बहुत प्यार करता था, इसका बहुत लाड रखता था और इसको अकबर अपना पुत्र के समान मानता था। यानी छोटा बेटा है तो अकबर सोचता है मेरा बेटे समान है, तो इसको दत्तक पुत्र फरजंद की उपाधि दी गई। फरजंद कहते हैं दत्तक पुत्र यानी पुत्र। अब ये ओरिजिनल पुत्र तो था नहीं, अरबी में कहते हैं पुत्र को फरजंद। तो अब ये गोद लिया बेटा तो उसको दत्तक पुत्र को फरजंद कह दिया। इसके बाद मिर्जा। मिर्जा अकबर के रिश्तेदार जो होते थे, खून के रिश्तेदार जो उनको कहा जाता था, जो ब्लड रिलेटिव होते थे। और कहते हैं इसने इसको राजा मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। किसने? अकबर ने। इसके बाद देखिए दोस्तों, अकबर ने क्या किया, इसका जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है दोस्तों? 1590 में। राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों? ईस्वी में। ध्यान रखना 1590 ईस्वी में होता है इसका राज्याभिषेक। पंद्रह सौ नब्बे में राज्याभिषेक होता है, जिस समय कहते हैं भगवंत दास
की मृत्यु के समय मानसिंह बिहार में था। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मानसिंह 1589 से 1614 ईस्वी तक की बात हम कर रहे हैं। और मानसिंह के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो देखिए जन्म 1550 ईस्वी में कहा, मौजमाबाद दूदू में। और कहते हैं सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा में करने वाला आमेर का शासक था, वो था मानसिंह। कितने साल तक? 1562 से 1614 ईस्वी तक, यानी 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। और इसने औरंगजेब सॉरी अकबर इससे खुश हुआ, और अकबर ने इसको बचपन से आ गया था। 1562 में 12 साल की उम्र का था, तो उस समय आ गया था। और कहते हैं फर्जंद की उपाधि, दत्तक पुत्र की, और मिर्जा राजा की उपाधि इसको दी। राज्याभिषेक देखिए 1590 ईस्वी में भगवान दास की मृत्यु के समय मानसिंह बिहार में था 1589 ईस्वी में, तो इसलिए इसका राज्याभिषेक यानी कब हुआ? 1590 ईस्वी में आया या आमेर अपना राज्याभिषेक करवाया। आमेर वाली पहली क्लास, आमेर कलवारी, इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, दोस्तों इसमें किसको उपाधि दे दी, और ये इसने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े दोस्तों? यानी इसने अपने जीवन में, कहते हैं मिर्जा राजा मानसिंह ने अपने जीवन में अपने जीवन में 77 युद्ध लड़े। युद्ध लड़े। एक हल्दी घाटी के युद्ध को छोड़ दें तो किसी भी युद्ध में एक नाकामयाब नहीं हुआ। हर युद्ध में इसने विजय हासिल की। हल्दी घाटी के युद्ध में भी विजय हासिल की, मगर वो विजय जैसी सोची थी वैसी नहीं थी। वो एक कह सकते हैं कि जो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मुगलों का उद्देश्य था कि या तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना या उसको अकबर के अधीन करना, अकबर के सामने लाकर खड़ा करना। दोनों ही बातें पूरी नहीं। इसलिए उस युद्ध के बारे में थोड़ा क्या कि इतिहासकार इसको ऐसा मानते हैं कि ये युद्ध इसके जीवन का अभिशाप था, अच्छा युद्ध नहीं कह सकते। उस युद्ध को छोड़ दें तो बाकी ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसमें मानसिंह बड़ी वीरता के साथ नहीं लड़ा। 77 युद्ध लड़े इसने। और कहते हैं कि इसके समय में ये युद्ध जो लड़े हैं, कहते हैं कि अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक देखिए, ऐसा बंदा था जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जिसके नाम का डंका बजता था, वो था दोस्तों मानसिंह। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 77 लड़े। इसकी पोस्टिंग देखिए अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हुई, मगर ये सब जगह जहां भी गया और अपने नाम का डंका बजाकर आया। तो यह है दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह। और इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसको अकबर ने जब इसका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के समय अकबर ने 5000 का मनसब प्रदान किया। जब ये गद्दी पर बैठे तो अकबर ने इसको कितना 1000 का दिया?
5,000 का मनसब प्रदान किया। किसको? मानसिंह को। और कहते हैं अकबर के समय तक, अकबर की मृत्यु नहीं उससे पहले तक 1605 तक अकबर ने इसको 1605 ईस्वी में मृत्यु से पहले मानसिंह को मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया। देख सकते हैं दोस्तों कि अकबर की कितनी मेहरबानी थी, अकबर का कितना विश्वास पात्र था मानसिंह। कहते बचपन से ही आ गया था तो अकबर इसकी हर खबर, इसके आचार व्यवहार से परिचित हो गया था। बचपन से ही था तो अकबर के हाथों में पला बड़ा और बड़ा हुआ। तो अकबर ने इसको राज्य, जब इसको राष्ट्र तिलक किया, इसके जब पिता की मृत्यु भगवान दास की, तो अकबर ने इसको 5,000 का मनसब देके इसको गद्दी पर बिठाया। इसके बाद अकबर का जो अंतिम समय था 1605 ईस्वी में, वहां आते आते अकबर ने इसको 7,000 का मनसब प्रदान कर दिया। 7,000 का मनसब प्रदान कर दिया। और कहते हैं अभी तक मुगलों का जो इतिहास है, इतिहास गवाह है कि मुगलों ने अभी तक यानी सर्वाधिक जो पद दिए हैं 7,000 का मनसब मुगलों के अलावा सात हजार का मनसब केवल 2 लोगों को मिला है। वो है एक तो पहला मिर्जा राजा मानसिंह, दूसरा दोस्तों वो है मिर्जा राजा मानसिंह, और दूसरा दोस्तों जिसका नाम है मिर्जा अजीज कोका। तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, मुगलों के अलावा 7,000 का मनसब केवल 2 लोगों को मिला। एक तो राजस्थान आमेर के राजा मिर्जा राजा मानसिंह और दूसरा मिर्जा अजीज कोका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मानसिंह के समय देखो अकबर ने इसको कितने पद दिए, ओहदा दिया। और देखिए इसने 1580 में काबुल में यानी काबुल विद्रोह को दबाया। इसके अगर बात करें हम प्रमुख सैनिक अभियान, प्रमुख सैनिक अभियान देखिए दोस्तों, जिसकी हम बात चर्चा करेंगे आगे, यानी कौन कौन से हैं। तो देखिए इसकी ड्यूटी कहां लगाई गई? काबुल के अंदर। कब लगाई गई दोस्तों? 1580 में। और इसने काबुल के देखिए काबुल अभियान कहते हैं। काबुल बहुत खतरनाक जगह थी, यह उस समय कंट्रोल से बाहर थी काबुल, अफगानिस्तान में। और कहते हैं कि काबुल के अंदर, क्योंकि दिल्ली से काबुल पर या आगरा से काबुल पर शासन करना, नियंत्रण करना बहुत कठिन काम था, बहुत दूर पड़ जाता था। तो यहां पर कहते हैं कि 2 ही लोग कामयाब हुए, एक तो मिर्जा राजा मान सिंह, एक मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह। इसके अलावा काबुल पर कोई किसी ने काबुल को कंट्रोल कर ही नहीं पाए। यहां तक कि आज वर्तमान में देख सकते हैं हम, काबुल पर अधिकार आज देखो अमेरिका नहीं कर पाया। कहते हैं 1969 में 69 में यानी रूस आया था, रूस ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, मगर रूस को भी छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद 2003 में
अमेरिका ने काबुल पर अधिकार किया, रूस पे इसने अमेरिका ने अधिकार किया, किस पर, अफगानिस्तान पर। और कहते हैं कि ऐसी हालत हो गई थी अमेरिका की, न तो उगलते बने न निगलते बने, आखिर में अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा। ये वही काबुल है। तो यहां पर देखिए राजस्थान के दो लोगों ने, मिर्जा राजा मानसिंह आमेर के और यानी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम ने यानी काबुल को कंट्रोल में लिया। काबुल अभियान देखिए कब काबुल कब तक रहा, 1580 से 1586, 6 वर्ष तक। 1580 से 1586 ईस्वी तक यानी कहां रहा, काबुल रहा। कौन, यानी मिर्जा राजा मानसिंह 6 साल तक वहां रहा। और कहते हैं कि 6 साल के शासन में, 6 साल के इस टाइम में कहते हैं कि उसने यानी 5 कबीलों को हराया साहब। कितने को, 5 कबीलों को हराया। पांच कबीलों को हराया साहब। 5 कबीले कौन से दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा रोशनाई, यूसुफजाई, ऐसे कबीले थे। 5 कबीलों का बहुत भयंकर कहर था, मगर कहते हैं कि मान सिंह ने इन कबीलों को कहते हैं दौड़ा दौड़ा कर मारा इनको, और इनको अपने कंट्रोल में लिया, इन 5 कबीलों को। और जब 5 कबीलों को कंट्रोल में लिया, और कहते हैं कि यानी 5 कबीलों को जब कंट्रोल में लिया और लेने के बाद, और कहते हैं आज भी कहते हैं कि दोहा भी इसके लिए प्रसिद्ध है काबुल के अभियान को लेकर, कि मात सुनावे बाल गा, मात सुनावे बाल गा, बा खोप नाक रणगात, मात सुनावे बाल गा, बा खोप नाक रणगात। और कहते हैं यानी आज जैसे हम कहते हैं कि छोटा बच्चा यानी कौन आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा, उस समय कहते थे यानी कि मान सिंह आ जाए, काबुल में चलते थे कि मात सुनावे बाल गा, खोप नाक रणगात, काबुल ना भूले अजय, काबुल ना भूले अजय, वो खांडो वो हाथ। यानी इसके पास खांडा होता था, छोटी तलवार कटार होती थी, जिससे ये यानी यहाँ के लोगों को मारता था। और कहते हैं कि यहाँ के कबीले वालों ने कहा, अकबर से लिखा, कागज लिखे, खत लिखे, अरे के अकबर कोई बात नहीं, तो हमें मरवा रहा है, कोई बात नहीं, मगर एक से कम एक हिंदू के हाथों से तो मत मरवा, यानी इसने हमारी हालत खराब कर दी है। और कहते हैं आप जानते हैं कि सांप्रदायिक भेद तो होता ही है। तो कहते हैं ये बात लिखी तो 5 कबीलों को हराया। इस कारण इसको अकबर ने क्या दिया, पतरंगा झंडा, कि आप अपना पतरंगा झंडा लहरा सकते हैं। यानी आमेर का झंडा क्या कर दिया गया, पचरंगा। यानी देखिए आमेर का झंडा कैसे हो जाएगा, आमेर का झंडा क्या कर दिया दोस्तों, पचरंगा। 5 कबीलों को हराया, इसी याद में आमेर का झंडा क्या कर देगा, ये पंचरंगा। 5 रंगों का, 5 रंग कौन कौन से दोस्तों, देखिए लाल, काला, लाल, काला, पीला, हरा और सफेद। ये 5 रंग, पतरंगा झंडा हो गया आमेर का। कैसे हुआ, ध्यान रखना, 5 कबीलों को हराने के कारण इसका आमेर का झंडा क्या कर दिया गया, पतरंगा कर दिया गया। किसने किया दोस्तों, इससे पहले आमेर का झंडा कैसा था, इससे पहले आमेर का झंडा जो था वो था झारसाई झंडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोट करके लिखता हूं मैं इसको। यानी झारसाई झंडा था, इस पतरंगे झंडे से पहले क्या था, झारसाई, यानी झंडा था इस प्रकार का, और इसके अंदर एक पेड़ की टहनियां थी और झाड़ी थी, झाड़ी की 6 टहनियों को दिखाया गया, इसलिए इसको कहते हैं झारसाई झंडा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि झारसाई झंडा, किसी भी चीज झारसाई नाम आए दोस्तों आंख बंद करके आप जयपुर लिख देना, आमेर लिख देना। झारसाई झंडा पूछे तो जयपुर, झारसाई पगड़ी पूछे तो जयपुर, झारसाई जूतियां पूछे तो जयपुर, झारसाई पोशाक पूछे तो जयपुर, झारसाई सिक्का पूछे
तो जयपुर, और झाड़ शायद झंडा पूछे तो जयपुर। तो झाड़ का नाम आते झड़ से झाड़ और जय से जयपुर, यानी इसको हराया इसने। और कहते हैं इसके बाद, यानी आप देखिए मैंने आपको बताया कि झाड़साई झंडा, झाड़साई पगड़ी, झाड़साई पोशाक और झाड़साई सिक्का, ये सब किसकी है? ये जयपुर की है। इसके बाद इसको कहां भेजा गया दोस्तों? 6 साल बाद इसको वापस बुला लिया गया और इसको बंगाल का अभियान करने के लिए भेजा गया। इसको कहां भेजा दोस्तों? बंगाल का अभियान। बंगाल अभियान पर भेजा गया मानसिंह को। और बंगाल अभियान में कि बंगाल किस तरह भेजा गया? पूर्वी बंगाल में। बंगाल क्योंकि उस समय पूरा बंगाल एक ही था, जैसे वर्तमान में बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका पश्चिम बंगाल, ये तीनों एक ही था, सब मिलाकर बंगाल था। तो इसको कहां भेजा गया? बंगाल में, पूर्वी बंगाल में। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, पूर्वी बंगाल के अभियान भेजा गया। यहां बंगाल का शासक था केदार। कौन था दोस्तों? बंगाल का शासक था केदार। यानी पूर्वी बंगाल को हम क्या कह सकते हैं वर्तमान में? ढाका। और ढाका किसकी राजधानी दोस्तों? बांग्लादेश। तो इसको बांग्लादेश से ढाका पर भेजा गया। यहां का शासक था दोस्तों जिसका नाम था केदार। केदार को हराया। किसने हराया? मानसिंह ने। यानी पूरी बंगाल के शासक थे, केदार को हराया। और केदार को हराने के बाद कहते हैं यहां पर, यहां से क्या किया? शिला माता, शिला माता की मूर्ति लाया और लाकर क्या किया? आमेर में क्या बनवाया? शिला माता का मंदिर। तो देखिए दोस्तों, शिला माता का मंदिर कहां बनवाया? आमेर में। बनवाने वाला कौन? यानी मानसिंह। कहते हैं दोस्तों, एक कहावत भी प्रचलित है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हरमान, और शिला माता की मूर्ति लायो राजा मान। यानी आप समझ सकते, इस जो मैंने दोहा बोला उसमें आप, यानी 4 चीजों को, 4 जीके के क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे कि सांगानेर को सांगो बाबो। मैंने शुरू में बताया था आपको कि पृथ्वीराज कछवा, जिसका एक बेटा था सांगा। तो आप देखिए, जब पृथ्वीराज कछवा ने 1527 में खानवा के युद्ध में भाग लिया, तो अपने खानवा के युद्ध में सांगा की वीरता से प्रभावित हुआ और अपने बेटे का नाम रखा सांगा। उसी के नाम पर सांगानेर कस्बा बसाया। तो सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, यानी चांदपोल का जो हनुमान मंदिर है उसको बनवाने वाला कौन है? मानसिंह। और कहते हैं कि शिला माता की मूर्ति लायो राजा मान, यानी शिला देवी की जो मूर्ति, शिला माता, शिला देवी जिसको हम कहते हैं, शिला देवी का मंदिर जो बनवाया वो कौन, किसने बनवाया? मानसिंह ने बनवाया। मानसिंह कहां से लाता है इसको? पूर्वी बंगाल से लाता है और यहां लाकर इसका आमेर में मंदिर बनवा देता है। और देखिए आगे जाकर यही शिला माता, यही आगे देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि कछुआओं की इष्ट देवी, की इष्ट देवी है दोस्तों शिला देवी, शिला माता मंदिर, शिला देवी। कछुआओं की इष्ट देवी, देखिए कुलदेवी मैंने बताया था आपको जमुआई माता, और कछुआओं की इष्ट देवी मैंने बताया शिला देवी। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर इसने अकबर नगर बसाया। बंगाल में क्या किया इसने? अकबर नगर बसाया। मुगल बादशाह अकबर के नाम से अकबर नगर बसाया। और क्या किया दोस्तों इसने? अकबर नगर बसाया। वर्तमान में इस अकबर नगर को कहा जाता है, वर्तमान में राजमहल। जिला राजमहल का। तो दोस्तों कुछ याद आ गया, यहां पर जब 5 कबीलों को हराया इसने, कहां पर? काबुल में। आमेर का झंडा पतरंगा कर दिया गया। और कहते हैं दोस्तों इसने यहां पर मान रोड और मान महल,
मान रोड, इनके नाम से मान रोड और मान महल बसाया। जब तक तालिबानी नहीं आए थे उससे पहले यहाँ पे मान रोड मान महल था, और तालिबानियों ने आने के बाद इस मान रोड और मान महल के नाम बदल दिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, इसका, ये तो हो गया आपका यानी बंगाल अभियान। इसके बाद दोस्तों देखिए इसने तो देखिए दोस्तों, आगे उड़ीसा का जो अभियान है इसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। बने रहे आप स्टडी विद एम के चैनल के साथ। मैं खान सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे भारत।